सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की हम कथा जो हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। भय प्रगट्य कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघुक के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्याभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परम परिणाम रहित कहकर स्तुति बतलाते हैं। श्रुतियों और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोबासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लही। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात से सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीज शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई ते न परई भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई तो वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं
वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरती। विप्रदेन सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्रह्मा गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनिशि सो सुहृदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिश्रेय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर में उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर ग्रह आवे प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावो बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होती। नंदे मुख सराधे करि जाति करम सब कीन, हाटक धेनु बसनमणि नृप विपुरन कह दीन। फिर राजा ने नंदे मुख और श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गो और वस्त्र आदि मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कही न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठई भूप हो दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली और स्वाभाविक श्रृंगार किए ही में उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार के प्रवेश करती हैं। करी आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। मगध सूत बंदी गण गायक, पावक गुण गावहि रघुनायक।
वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं, मगर सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मुंद चंदन कुकुम्भ कीचा, मची सकल बेठी नह बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच में करतूती चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधावे शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर हरसवंत सब जहत हैं, नगर नारी सब वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रही हैं। के कई सुता सुमित्रा दाऊ, सुंदर सुत जनमत में औ। वह सुख संपत्ति समझा समाजा, कही न सकई शारद अहि राजा। के कई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, और सुख संपत्ति और समय समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो हई एहि भांति, प्रभु ही मिलई आय जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रमुख से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो वह मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधिक अधि आरी, उड़ही अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गह कलश सो इंदु उदारा। अगर के धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लड़ाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखुर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तिहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वे ध्वनि हो रही है, वह मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गई। एक महीने तक उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रत समेत रवि था केउ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात इस तरह होगी। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर गए। और एक कहू निज चोरी, सुनु गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को।
हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाऊ नहीं बात कहता हूँ। सुनो, कागभूषुंडी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिरंथई फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीनेन्द्र पुनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोमे हीरे, भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सब नहीं के जह तह देखी आशीष, सकल तयन तयन फिर जीवहु तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को बस संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानित दिन और राति, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठेव मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ भी दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिया नाम जो मुनि गुणी राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वामति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, ये मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कारण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विवश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके द्वार दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिसने स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उसका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगति आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिए रसते ही सुख माना।
गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारो चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात पराशपत भगवान है और मुनियों के धन और भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बाहरी बारही तेन जिहित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस तरह प्रीति है, प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। आज के हम रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।